ग्रेट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 17, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, दास और शेर। यह कहानी एक दास की है जिसका नाम एंड्रोक्लीस था। मालिक उसके साथ पशुओं जैसा व्यवहार करता था और उसे भरपेट भोजन भी नहीं देता था। दास मतलब स्लेव, यानी कि गुलाम, जिसका वो था, जिसके काम वो करता था। तो उसका जो स्वामी था, मालिक था, वो उसे पशुओं की तरह व्यवहार करता था, उसके साथ खाना भी नहीं देता। कभी कभी तो खाना देने के बदले मालिक उसे कोड़े भी मारता था, इतना दुष्ट मालिक था। एक दिन मौका पाकर एंडोक्लीस मालिक के घर से भाग गया। भागते भागते वह एक जंगल में पहुंच गया और पहाड़ की एक कोख में जाके छुप गया, यानी कि पहाड़ की एक गुफा जो होती है उसमें जाके वो छुप गया। भागने के कारण वह बहुत थक गया था, इसी कारण लेटते ही उसे नींद आने लगी। अचानक एक तेज आवाज सुनकर वह जग गया। उसने देखा एक खूंखार शेर थोड़ी ही दूर पर जोर जोर से दौड़। अब यानी कि वही बात हुई कि वहां से निकले और वहां अटक गए। वहां से बेचारा भागा, गुफा में छुपा, और वहां थोड़ी दूर पर शेर खड़ा हुआ। इतना भयंकर दृश्य देखकर उसके तो होश ही उड़ गए और मारे घबराहट के वह कांपने लगा। कोई भी कांपेगा। शेर पहाड़ की कोख के मुंह पर खड़ा था, इसलिए एंड्रोक्लीस वहां से भाग भी नहीं सकता था। तो वो वहीं गेट पर खड़ा था, तो कहाँ भागता वो। लाचार होकर वह शेर के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा। वो वेट कर रहा था, अब शेर आए, मुझे खा ले, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन शेर ने एंड्रोक्लीस को देखकर भी उस पर हमला नहीं किया। शेर ने नहीं किया हमला। वह तो पहाड़ की कोख के बाहर ही बैठकर कराहने लगा और अपने दाएं पंजे को उठा उठाकर चाटने लगा। अब शेर जो है वही बैठ गया गेट पर और अपने दाएं पंजे को उठा के वो कराहने लगा। कुछ देर तो एंड्रोक्लीस शेर को देखता रहा, परंतु थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि शेर उस पर हमला नहीं करना चाहता, बल्कि उसकी मदद पाना चाहता, कि शेर को प्रॉब्लम है। एंड्रोक्लीस साहस करके शेर के पास पहुंचा। उसने देखा शेर अपने दाया पंजा उठा रहा है। एंड्रोक्लीस ने देखा उसमें एक बड़ा सा कांटा चुभा है, जिसके कारण पंजे से खून बह रहा था, यानी कि उसके कांटा लग गया था। उसने शेर के पंजे से कांटा खींचकर बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसने शेर के पंजे को सहलाना शुरू। थोड़ी ही देर में उसके पंजे से खून निकलना बंद हो गया। शेर एंड्रोक्लीस के इस व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ और उसका पालतू बनकर उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करने लगा। ये दोनों मित्र बन गए, यानी कि ये जो पशु हैं ये भी प्यार की भाषा को समझते हैं। अब दोनों साथ साथ जंगल में घूमते, शिकार करते और उसी पहाड़ की कोख में एक साथ सोते। इस तरह से 2 वर्ष बीत गए। एक दिन जंगल में घूम रहे कुछ लोगों ने एंड्रोक्लीस को पहचान लिया और यह खबर उसके मालिक को दे दी। मालिक ने बादशाह से प्रार्थना की और बादशाह ने सिपाहियों से एंड्रोक्लीस को पकड़वाकर जेल में बंद करवा दी। यानी कि वो मालिक था, वो गुलाम था। अब जब उसे पता चल गया कि एंड्रोक्लीस जो है वहाँ है जंगल में, तो उसने बादशाह से प्रार्थना की और उसे जेल में डलवा दिया। एंड्रोक्लीस को भागने के अपराध में शेर से लड़ाई करने की सजा दी गई। अब एंड्रोक्लीस को सजा क्या थी? कि शेर से लड़ाई करनी थी। सजा के दिन भूखे व खूंखार शेरों को पिंजरे में बंद कर दिया गया। लड़ाई देखने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। थोड़ी देर में एंड्रोक्लीस को भी उस भूखे शेर के सामने डाल दिया गया। अब उन दोनों में लड़ाई होनी थी। एंड्रोक्लीस को जैसे ही शेर के सामने डाला गया, वह एंड्रोक्लीस की ओर झपटा। अपने सामने शेर के रूप में साक्षात मृत्यु को देखकर एंड्रोक्लीस ने आंखें बंद कर ली। लेकिन दहाड़ते हुए शेर ने एकाएक अपनी दहाड़ बंद कर दी और एंड्रोक्लीस के पैरों में लेटकर उसे चाटना शुरू कर दिया। यानी कि वो जो है उस पर हमला नहीं कर रहा था। एंड्रोक्लीस ने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही वो पहचान गया कि यह तो वही शेर है जिसके साथ उसने जंगल में 2 वर्ष बिताए हैं। उसने शेर के सिर पर प्यार से हाथ फेरा तो शेर की आंखों से आंसू निकलने लगे। आसपास बैठे सभी लोग यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। बादशाह भी शेर और मनुष्य की ऐसी मित्रता देखकर बहुत प्रभावित हुआ। बादशाह ने एंड्रोक्लीस को अपने पास बुलाकर उसकी और शेर की मित्रता के बारे में। एंड्रोक्लीस की कहानी सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने शेर के साथ उसे भी हमेशा के लिए स्वतंत्र कर दिया, गुलामी। तो बच्चों, ये थी पोएम, ये थी स्टोरी, और आई होप
आपको एन्जॉय किया होगा इस स्टोरी को और जाना होगा कि किस तरीके से जो जानवर हैं वो भी प्यार की भाषा को समझते हैं। तो थैंक यू सो मच।